प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मैं सुकेश सर, यूनिक न्यू भारती प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड का एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है और अभी कंफर्म डेट का पता नहीं बाबू। तो जैसे ही डेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही आपको मैं ये बताऊं कि आप अभी लाइव डिस्कशन देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट्स, जो कि यही बुक है। इसी बुक के मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए बगैर समय गमाए आते हैं, मॉडल सेट 7 का डिस्कशन होगा। पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, विकल्प भी नीचे दिखा दिए। ये क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा कि कहता है, यहाँ देखिए, यहाँ से कथन स्टार्ट करना, ऊपर का निर्देश पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोग को, थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन को पढ़ने में। यहाँ पर देखिए कहता है कुछ ऊंट जहाज है, ये हो गया ऊंट। कुछ ऊंट का पार्ट जो है हम कर देते हैं जहाज, यहाँ पर जहाज कर दिए कुछ ऊंट को। अब कहता है कोई जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज जो है एन फॉर नाव नहीं है, यानी जितना पार्ट ऊंट का जहाज में आया वो पार्ट भी अब नाव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पहला कहता है कुछ जहाज ऊंट है, जहाज यहाँ ऊंट यहाँ, देखिए जहाज ऊंट में कनेक्शन है बना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा सही। दूसरा कहता है कुछ ऊंट नाव नहीं है, कुछ ऊंट अभी तो जस्ट बताया आपको, जो जहाज का पार्ट नाव से कनेक्टेड है इतना, वो पार्ट नाव नहीं, यानी कुछ ऊंट नाव नहीं, ये क्या हो जाएगा सही। यानी 1 और 2 दोनों सही। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बाबू क्या आ जाएगा? डी, डी फॉर डॉग। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए क्वेश्चन 112 नंबर, बनाइए इस क्वेश्चन को बाबू, आप लोग बनाइए। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और ये देखिएगा क्या कहता है कि पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है। यहां देखिए टोटल व्यक्ति है 5, 1 2 3 4 5। टी अगर छोर पर रहेगा तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। एक लाइन ऊपर से बैठा है, एक लाइन नीचे से बैठा है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि टी कहां पर रहेगा, है ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए आगे कहता है पी टी का पड़ोसी है, पी टी का पड़ोसी नीचे में यहां, ऊपर में पी टी का पड़ोसी यहां पर, और क्यू के बाएं तीसरा है। अब जब क्यू के बाएं तीसरा होगा पी, तो क्यू के बाएं तीसरा पी यहां पर हो जाएगा, लेकिन यहां से दाएं तीसरा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया। टी के दाएं चौथा कौन है? टी के दाएं देखिए यहां पर पी क्यू आर एस। अब यहां देखिए आर और एस में दोनों में कंफर्म डाटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर एस और आर को रख लीजिए ऑब्लिक करके, ताकि आपको पता चले। अब देखिए टी के दाएं चौथा कह रहा है, टी अगर यहां है पहला दूसरा तीसरा चौथा, टी के दाएं चौथा क्यू, आंसर आ गया क्यू। आर एस को आप नहीं भी बैठाते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, क्योंकि आर और एस का डाटा नहीं दिया हुआ है कंफर्म, इसलिए हम यहां पर या करके बैठा दिए आर और एस को। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यू, टी के दाएं, दाएं मतलब दाहिने हाथ तरफ, 1 2 3 4, आंसर हो गया क्यू। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 जो आपका है वो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज यानी लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को जब भी बनाते हैं तो आप क्या करिएगा, प्रत्येक पद में पहला लेटर का पहले लेटर के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ संबंध स्थापित करते हुए काम करना है। आप देखिएगा यहां से पहला लेटर एक बढ़ जाता है, बाकी तीनों लेटर ज्यों का त्यों रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं। अब फिर दूसरा लेटर एक बढ़ जाता है, बाकी सारा लेटर ज्यों का त्यों रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं। अब फिर देखिएगा तीसरा लेटर आगे बढ़ जाता है एक, और बाकी सारा लेटर ज्यों का त्यों है, कोई चेंजिंग नहीं है। और यहां पर देखिए, एक मिनट, हमको तो निकालना यहां पर वाला है, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं पहला लेटर पहले बढ़ा एक आगे, फिर दूसरा लेटर एक बढ़ा आगे, अब की बार तीसरा लेटर यानी एस बढ़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एस एफ टी टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथा अक्षर बढ़ेगा एक, चौथा अक्षर देखिए यू हो गया है, बढ़ा हुआ भी है, आंसर क्या हो गया? एस एफ डबल टी, एस एफ डबल टी। फिर से ध्यान समझिएगा बाबू, पहली बार में रेस्ट का पहला लेटर एक आगे बढ़ गया, आर से एस हो गया,
बाकी सब EST कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, S भी कांस्टेंट है, सेकेंड लेटर E से F हो गया एक बार करके, ST कांस्टेंट है। अब यहाँ का थर्ड लेटर SF कांस्टेंट रहेगा, थर्ड लेटर S से T हो गया, उसके बाद यहाँ पर लास्ट लेटर T कांस्टेंट है। उसके बाद आगे क्या होगा, SFT कांस्टेंट रहेगा, T एक आगे बढ़ जाएगा, U हो जाएगा। समझ गए होंगे बाखूबी, इसका आंसर D। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखिएगा, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है ना, अक्षरों के अंतर के आधार पर बनता है, अगर नहीं बनेगा तो वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर देखना है आप लोग को। यहाँ देखिए अंतर के आधार बनाने का प्रयास करें तो ये बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंतर के आधार पर दिख नहीं रहा है संबंध। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल, यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट 1 वोवेल। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल का रेशियो, यहाँ पर कॉन्सोनेंट 3 वोवेल 1, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट 3 वोवेल 1, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट 3 वोवेल 1, और यहाँ पर जो है वोवेल कॉन्सोनेंट का रेशियो 2:2 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा। यानी सब में 1 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन विकल्प ए में 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है बाबू, कोरिलेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां देखिए कैसे किया हुआ है, INTERACT, इंटरेक्ट को लिखा गया है TNI, उसके बाद लिखा गया है RETCA। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या किया है, आपको दिखाता हूं। देखिए 3 लेटर का TIN क्रॉस में, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, यहां से भी लास्ट का 3 लेटर ATC हो गया। अब बच गया बीच में 2 लेटर को आपस में चेंज कर दिया पोजीशन, बस लेटर का पोजीशन चेंज है बाबू, और कुछ भी नहीं इसमें। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों लेटर का पोजीशन चेंज करेंगे तो हो जाएगा TAS, और फिर इन तीनों का लेटर का पोजीशन चेंज करेंगे हो जाएगा YAD, और ये दोनों को चेंज करेंगे हो जाएगा RU, यानी TAS RUYAD, TAS RUYAD आपका विकल्प डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे सभी बच्चे। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए प्रचार आ गया आपका किताब का, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। नहीं देखिएगा क्या है, ये आपका जो है क्वेश्चन बैंक 29 सेट्स, जिसमें कि आपको 10 सेट्स 2023 के हैं, 19 सेट 2022 के हैं, और ये आपका गाइड है जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट संबंधित बहुत सारा असाइनमेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया हुआ बुक है। और ये बुक आपका जो कि काफी धूम मचाए हुए मार्केट में, आप लोग इसको खरीद करके पढ़ भी रहे होंगे। वो मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन देखिएगा आप। इस क्वेश्चन में कहता है कि विकल्प का कौन सा, ये आपका समीकरण का कौन सा 2 सिंबल आपस में चेंज कर दें कि हमारा 8 हो जाएगी, यानी LHS बराबर RHS हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए, अगर मान लिया जाए ऑप्शन की बात करें तो यहां पर गुना और माइनस को अगर चेंज करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, 9-72 हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। यानी आपको जब भी है आसपास में ये गुना भाग है तो आपको गुना भाग को ही चेंज करने का प्रयास करना है। तो देखते हैं गुना भाग को चेंज करके क्या होता है, 8 + 12 गुना 6/8, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 6/8 -9 बराबर 8। अब देखिएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, अब हो गया ये 8 + 3 तिहाई 9 -9, 9 9 कट गया 8, यानी 8 बराबर 8 हो गया ना, LHS बराबर RHS। तो आपको गुना और भागा को ही चेंज करना पड़ेगा, यानी विकल्प डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। राइट जवाब विकल्प डी हो जाएगा। समझ गए होंगे बाखूबी आप लोग, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 117 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन जो है लेटर एनालॉगी का है।
इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, फिर हम बताएंगे आपको। चलिए बनाइए। DJHF को लिखा गया है JPNL। DJHF को लिखा गया है JPNL। यहां से देखिए क्या अंतर है। यहां 6 में 6 जोड़ते हैं अगर डी में 10 हो जाता है J प्लस 6। देखिए J में 10 जोड़ते हैं P हो जाता है, H में 6 जोड़ते हैं, H में 6 जोड़ते हैं N हो जाता है, F में 6 जोड़ते हैं तो L हो जाता है। प्रत्येक लेटर में 6 जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे KTQN, यहां भी आप क्या करेंगे, 6 अगर जोड़ दें सारे लेटर में तो क्या आएगा, आंसर पता चल जाएगा हम लोग को। 11 में 6 जोड़े 17 यानी Q हो गया। T में 6 जोड़े 20वां लेटर होता है T, 20 में 6 जोड़े तो 26 Z हो गया। 17 में 6 जोड़े 23, 23वां अक्षर W। N का पोजीशन 14, 14 में 6 जोड़ते हैं 20, 20वां अक्षर T। QZWT आंसर हो गया आपका विकल्प बी। बस लेटर के पोजीशन के, लेटर टू लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन या लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन लेटर के पोजीशन के अकॉर्डिंग ही होता है बाबू, आपको उसी पे ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कथन और कारण का आ गया है, ध्यान समझिएगा। इसमें कल रोज दिन ऐसा क्वेश्चन समझाते हैं आपको। यहां देखिए कथन में क्या दिया हुआ है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। बात भी सही है, पेड़ पौधा जो अपना पोषण खुद करता है स्वपोषी होता है पेड़ पौधा, सही बात है, ये कहीं से कोई गलत नहीं। कारण दिया है जंतु पौधों पर आश्रित होते हैं, ये भी बात सही है। हम लोग क्या है, पेड़ पौधे पे आश्रित हैं, ठीक है। जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं, ये भी बात सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही तो है, लेकिन को रिलेट नहीं है एक दूसरे से, यानी उचित व्याख्या उसका नहीं दे रहा है। तो आप होगा कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर आपका, ये देखिएगा। ये कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन है बाबू। इसमें आपको ज्यादा लंबा इधर निर्देश पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आइए कथन पर ध्यान देते हैं। कथन क्या कहता है देखिएगा, विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय में पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है। लाइब्रेरियन जो है रिपोर्ट किया है पुस्तकालय से चोरी हो गया है किताब। अब किताब चोरी हो रहा हो अगर लाइब्रेरी से, उसके लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, ताकि लाइब्रेरी में जो भी किताब चुराएगा पता तो चल पाए कौन चुरा रहा है। तो उसके लिए कुछ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहां पर कहता है पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएं, एकदम सही है। दूसरा कहता है खोई हुई किताब के बदले नई किताब लाने हेतु सभी छात्रों पर भारी जुर्माना। यहां देखिए सभी छात्रों पे नहीं बाबू, एक के चलते सबको सजा क्यों, ये गलत बात है। इसीलिए आप सभी पे जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, केवल एक हो जाएगा। आप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दीजिए ताकि किताब की चोरी पर कंट्रोल किया जा सके। आंसर हो जाएगा केवल कार्यवाही 1। और आइए 120 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल आपका दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पंच लाइन का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पिता अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा। यानी एक पिता अपने बेटा से पूछता है 8 गुना 7 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए बेटा साहब बोलते हैं, बेटा उत्तर देता है 58। अब बताओ 8 गुना 7 करेंगे तो कभी 58 होगा, तो बेटा बोलता है उसका 58। तो पिता जो है बेटा का पीठ थपथपाता है और चॉकलेट थमा देता है। अब देखिए बड़ा ही अजीब नहीं लगा ये कि एक पिता अपने पुत्र से पूछता है 8 गुना 7 बराबर कितना, तो वो बोलता है 58। अब पीठ थपथपा के उसको टॉफी थमा दे, यानी आपको लग रहा है गलत रास्ते पे ले जा रहा है बाप बेटा को। लेकिन बातों को समझिएगा थोड़ा, परंतु पड़ोसी रास्ते समझिए, पड़ोसी गुजर रहा था, पड़ोसी बैठा हुआ था, उसने कहा 8 गुना 7 करने पे तो 56 आता है, 8 गुना 7 करने पे तो 56 आता है, 58 नहीं। तो पिता ने उत्तर दिया। अब पड़ोसी कहता अरे भाई तुम उसको चॉकलेट दे रहे हो, पीठ थपथपा रहे हो,
8 गुने 7 वो 58 का है, 8 गुने 7 तो 56 होता है। तब पिता उसका उत्तर देता है। पिता का उत्तर जो होगा वो थोड़ा मजाकिया चीज अगर हो तो वो आपका पंचलाइन बन जाएगा। यहां देखिए, वह मेरा बेटा है, ये बैठा नहीं बाबू, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बेटा होगा यहां पर। वह मेरा बेटा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूं। वह जो है मेरा बेटा है, उसको हम चॉकलेट दे रहे हैं। क्या कहीं से आपको इसमें हंसी आई? नहीं ना। चलिए ठीक है। दूसरा कहता है वह सुधर रहा है। बात को समझिएगा, मेरा बेटा सुधर रहा है। कल उसने 8 गुना 7 बराबर 68 बताया था। 8 गुना 7 वो कल बताया था 68, आज बता रहा है 58, यानी मेरा बेटा सुधर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पंच लाइन, यानी केवल 2 उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा विकल्प 2 सही। और इसी के साथ आज का ये, अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ आपको बातें बताएं। ये आप देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जिससे कि आप डिस्कशन देख रहे हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। और ये आपका क्वेश्चन बैंक 22 और 23 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन, जो एग्जाम हुआ है डीएलएड का, उसी का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। साथ ही साथ ये गाइड जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और आपको जीके और साइंस, सबका स्टडी मटेरियल भरपूर मात्रा में। और अंत में आपके पीछे एक नंबर जिस पर कि सुविचार प्रकट करने के लिए यहाँ के लोग तत्पर रहते हैं, आपके कानों को सुवासित करने के लिए, और आप लोग इनकी बातों को सुनकर आनंद प्राप्त करें, लेकिन शिक्षा से संबंधित सिर्फ। ठीक है ना। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इसी के साथ मिलते हैं कल के दिन नए जोश जुनून के साथ। जय हिंद।